फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो हम आज कर रहे हैं, जब मैं पढ़ूंगी ना आप कहोगे वाह। तो टाइटल है पाकिस्तानी मीडिया एंकर प्रेजिंग पीएम नरेंद्र मोदी वर्क फॉर द नेशन एंड बेस्ट पीएम ऑफ इंडिया। तो कमाल का टाइटल है, अनबिलीवेबल है। तो देखते हैं वीडियो और पता करते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस उनके नोटिफिकेशन मिल जाएं। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, इन्होंने अपना कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा डेवलप नहीं किया जहां ये सर इंडिया की 100 मुखालिफत करें आप, मैं भी करती हूँ डेफिनेटली। जब इंडिया हमारे बारे में इतनी बातें करेगा, कश्मीर पर कब्जा करके बैठा हुआ है, लेकिन कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने, लेकिन कश्मीरियों की अपनी आवाज ये है। इंडिया कभी भी टेबल टॉक पे नहीं आता क्योंकि इंडिया कतराते हैं टेबल टॉक करने से। फिर टेबल टॉक से मामला जिन लोगों ने हल करवाने, देखो सुपर पावर्स कहलाती हैं, वो लोग भी इंडिया को सपोर्ट करते हैं किसी हद तक। नहीं, देखिए अब इसमें जो अहम बात, इंडिया की एक अच्छी बात करने जा रही थी सर। मोदी की जो गवर्नमेंट है, ये मेरा अपना तज्जिया है नाजरीन, तज्जिया वो होता है जो आपने अपनी आंखों से देखा है। मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ, जिसमें कि मेरे तमाम व्यूवर्स, तमाम फॉलोअर्स जानते हैं, और वहां पर मेरे इंडियन फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा हैं। वो काम को देखते हैं, फॉलो करते हैं। उनकी मैंने एक चीज देखी है, हम अपने वजीर आजम को बुरा कहते हैं, लेकिन किसी भी मुल्क में, इंडिया के भी मामला हमारे जैसी है, हमसे कुछ बहुत अच्छा मुल्क वो नहीं है, वो कोई यूरोप नहीं है, वो कोई अमेरिका नहीं है, बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश कंट्री नहीं है। वो अपने वजीर आजम की तारीफ करते हैं इस बात पे कि हमारे वजीर आजम ने इंडिया की इकोनॉमी को बड़ा बेहतर किया, आगे जाके इकोनॉमी और बेहतर होगी। तो मोदी की गवर्नमेंट की बुरी चीजें अपनी जगह, डेफिनेटली मुसलमानों के साथ बड़ा तजाद रखता है। मैं तो उसको गुजरात का कसाब कहती हूँ, वजीर आजम नहीं कहती इंडिया का। लेकिन मैं इतना ही जरूर कहना चाहूंगी कि अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए इकोनॉमी के लिहाज से बड़ा अच्छा साबित हुआ, इसमें कोई शक नहीं। और हमारों ने क्या किया, जो इनके अपने समधी है, जो वजारत समधी है, वो ही संभालते रह गए आज तक। वजीर खजाना मरीर खजाना में बुराजमान रहे, ऐसे नाग की तरह बुराजमान रहे, सर नाग खजाने में बुराजमान है कि खजाने को लूट के खाली कर दिया। अब आप इनसे पूछे तो कहते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी नंबर 1, नंबर 2 दी बेस्ट, तीसरे नंबर पर तो सर आते ही नहीं, 1 और 2 से नीचे बात नहीं करते। अच्छा देखिए, न सिर्फ ये कि वहां की इकोनॉमी को बेहतर किया, दूसरा जो अहम एरिया जिसमें मोदी ने एक्सपर्टीज दिखाई, स्किल दिखाई और एक्सेल किया, वो है उसका इंटरनेशनल रिलेशन। नो डाउट इन इट। मैं आपको बताऊं कि उसने अपनी मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ, यूएई के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ और कंट्रीज के साथ और रशिया के साथ भी अगर उसने बहुत आगे एडवांस नहीं किया तो उसके साथ कोई बुरा रिलेशनशिप में कोई बुराई भी नहीं। सर डॉक्टर साहब से आपका रिलेशनशिप बुरा हो जाएगा अगर मैं उनकी तरफ लगे। चलिए आपकी इजाजत से फिर आपकी तरफ आऊंगी। डॉक्टर साहब, आप भी इस बारे में कुछ तजिया दीजिएगा कि इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन जो वजीर आजम है मोदी साहब, हमें 100 इख्तिलाफात हों, लेकिन अपने मुल्क के लिए तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं ना। वो हमारों ने क्या किया, हम तो इतने मकरूज हो गए, इतने मकरूज हो गए कि मुझे लगता है कि आगे जाके इमरान खान जब कर्जों की बात करते हैं, कर्जे हमको भी लेने पड़ेंगे, कर्जों के गुजारे ने कहा अगर इमरान खान जीत जाते हैं तो। देखिए फिजा, जो इंडिया की पॉलिसीज हैं वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान दुश्मनी से शुरू होती है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि दोनों स्टेट्स जो है इस वक्त सिक्योरिटी स्टेट की सकती है पूरी दुनिया के लिए, दोनों एटॉमिक पावर है। अब जहां तक रह गई इकोनॉमी की बात, तो इंडिया जो है उसमें खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने वालों की बहुत बड़ी तादाद है। मोदी या उससे पहले जितने भी भारतीय हुक्मरान रहे हैं, उन सब की एक पॉलिसी रही है कि हर हुक्मरान जो है वो अपने सफारतकार को मजबूर करता था पूरी दुनिया के ममालिक में कि तुम भारतीय अशिया को फरोख्त करो। ये भारतीय एक समझ लें कि उनकी तारीफ कह लें या उनकी एक सलाहियत, बिल्कुल ये एक भारतीय सलाहियत है कि वो अपनी मेड इन इंडिया को जो है वो सेल करते हैं। बदकिस्मती की बात है कि जो पाकिस्तान में जो लोग हुक्मराना बिलखसूस जो सियासी लोग थे, उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी है। आप देखें, इसको भी ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर दिया गया। आपका जो ट्रेड अटैची होता है वो कौन होता है, वो यहाँ फौज से होता है कोई बंदा, या वो सिविल ब्यूरोक्रेसी से होता है, हालांकि उसका ताल्लुक ट्रेड से नहीं है। ऐड करना चाहूंगी वर्ड आपकी इजाजत से, वो जितना बड़ा मालशिया होता है, जितनी आपकी मालिश करता है, ज़ैन कादरी ने वर्ड यूज किया था ना, यहाँ पे आगे जाने के लिए मालिश करना बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा पॉलिश करता है, जितनी ज्यादा मालिश करता है, वो उतना ज्यादा बड़े ओहदे पर होता है। और मियां साहब को कंपनी सर आपके सामने है, 14 लाख सैलरीज ले रहे हैं सर। यहाँ लोगों के घरों में 50,000 सैलरी नहीं ले रहे, पढ़े लिखे लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हुए हैं, डॉक्टर बने हुए, इंजीनियर बने हुए, लाख रुपए सैलरी नहीं है। यही तो करप्शन है। और मुझे अफसोस ये होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मियां शहबाज शरीफ साहब से जब ये सवाल किया गया कि आपने ये 14 लाख तनख्वाह क्यों मुकर्रर की,
तो वो ये साफ मुकर गए कि मैंने नहीं की। हालांकि आप यकीन करें कि ये मुमकिन ही नहीं है कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपने दौरे वजारत आला में कभी पॉसिबल नहीं था कि उनके बगैर कोई एक कदम आगे बढ़ाता हूँ, एक बात आगे बढ़ाता हूँ। तनख्वाह तो फिक्स करना बहुत बड़ी बात है। शहबाज शरीफ साहब के दौर में उनकी इजाजत के बगैर पता नहीं आया था। सर आप क्या बात करते हैं, आप क्या बात करते हैं, मुकर गए वो इस बात से मुकर गए मैंने किसी को हायर ही नहीं किया। उनके तो बड़े भाई को सजा हो गई, वो अभी तक मुकर है कि मैंने किया क्या। नहीं, उन्होंने इसका जवाब सजा हो गई, जेल में चले गए, जेल में जाके मेरे ख्याल से बड़ा हाथ पांव मारे, उनको A क्लास दे दीजिए, अंदर अंदर मार भी रहे हैं A क्लास के लिए। लेकिन बेटी कहती मुझे A क्लास चाहिए नहीं, B क्लास मैंने रहना। शायद वो बेनजीर भुट्टो साहब बनने की बड़ी कोशिश कर रही है, कैश करवाना चाहती है इस मूवमेंट को। तो बेनजीर भुट्टो साहब से याद है कि पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। पीपल्स पार्टी का जब भी जिक्र होता है भुट्टो साहब की याद आ जाती, बीबी की याद आ जाती। क्या लीडर थे दोनों, बाप बेटे। मामला ये है, नजमी आलम साहब सर हमारे साथ मौजूद है, आपकी इजाजत से उनको देंगे आप इस पर। ये भुट्टो साहब वाज ग्रेट लीडर, उनकी बहुत बड़ी लेगेसी है। लेकिन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट बीबी के साथ ये हुआ कि इनकी शादी जरदारी साहब के साथ होगी। जरदारी कैन नेवर लीड द लेगेसी ऑफ भुट्टो। आप जब तक जरदारी इनके ऊपर है, आप पीपीपी को भूल जाइए। जरदारी साहब हटेंगे और तो कहीं जाकर पीपल्स पार्टी जरदारी ट्रैक पर चल रही है। जाफर मासे के नजमी आलम साहब मौजूद है पीपल्स पार्टी से। नजमी आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपसे जानना ही चाहेंगे कि जी अब आप कैसे देखते हैं सिचुएशन कि नवाज शरीफ साहब इज वेरी कॉन्फिडेंट, बेटी भी कॉन्फिडेंट है, दामाद भी कॉन्फिडेंट है, गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। वो अलग बात है कि वो अभी भी नहीं, वो कहते हैं जी हम जेल में भी चलेंगे, लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया। पाकिस्तान आए हैं सर, आप भी पॉलिटिक्स में एक बड़ा कद काट रखते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सोच के पाकिस्तान आए, हीरो बनने के लिए, बेटी हीरोइन बनने के लिए सियासत में, या फिर वो कुछ सोच कर आए हैं, उनको लगता है कि अपील दायर करेंगे तो हमारी दांत गलेगी? देखिए, नवाज शरीफ साहब मैं समझता हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर, उनको पॉलिटिकल केस में तो सजा नहीं हुई है, उनको करप्शन की केस में सजा हुई है। तो फ्रेंड्स सच बताऊं, मैंने कभी भी पाक मीडिया जो है वो कैसे करती है इंटरैक्ट कभी नहीं देखा। तो ये मेरे ख्याल से कोई पहली या दूसरी शायद वीडियो होगी, पर ये है कि बहुत फास्ट बोल रही थी और उर्दू के बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज हो रहे थे कि आधी बात तो उसमें से मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, पर मेन जो जिस्ट है वो समझ में आ गई। और ये पता चला कि मोदी जी जो है जो काम कर रहे हैं इंडिया के लिए, उससे है तो इम्प्रेस्ड, बट बोलने में बहुत तकलीफ हो रही है कि कैसे ये बात बोले, क्योंकि है तो मतलब आपको पता है कहाँ के, तो इस वजह से वो है। तो बीच में काफी नेगेटिविटी भी लाने की कोशिश कर रहे थे वो, जिसको हम बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं। तो वो तो उन्होंने बहानेबाजी और उस टाइप से तो करने की कोशिश करेंगे ही। और जैसे वो कुछ इंडिया के बारे में भी बोल रहे थे कि भाई टेबल पे नहीं आने को तैयार। अरे हम इंडिया जो है हमेशा टॉक्स के लिए रेडी रहते कि पीसफुल रहें। पता नहीं है कैसे मतलब इस टाइप की बात कर सकते हैं। वही ना कि आप अपने साइड में गलत बात बोल के जो लोग हैं उनको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो वो बहुत सैड था देखने में। पर ये देख के बहुत अच्छा लगा कि दे आर ऑल्सो इम्प्रेस्ड। उनको भी मतलब उस टाइप से हो रहा है कि जो उनका प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का, वो इतना अच्छा उनको मिला है कि वो इतने अच्छे काम कर रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी जो है ऊपर जा रही है। और हमारे जो यहाँ पे केस है वो कह रहे हैं बहुत ही उल्टा हुआ है, इतनी करप्शन है। और पता नहीं ऐसे लग रहा है कि उन्होंने बताया कि सैलरी भी पता नहीं 14 लाख या पता नहीं कितनी कर दी है लोगों की, जबकि जो नॉर्मल पब्लिक है जो इतनी पढ़ लिख के नौकरियां करती है उनकी कोई सैलरी नहीं है, बहुत कम सैलरी है। तो ये देख के मुझे अच्छा लग रहा है कि अब लोग वहां पे भी जाग रहे हैं, उनको भी अब समझ आ रही है कि जो चल रहा है वहां पर वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो होपफुली जैसे जागेंगे सिचुएशन इंप्रूव होगी और रियलाइजेशन होगी कि अपनी कंट्री को ज्यादा बेटर करें रादर देन फाइट करने में लगे रहे अपने नेबर्स के बीच में। पर देख के कि मोदी जी के को देख के ये भी इम्प्रेस्ड हैं और थोड़ी इनको तकलीफ भी हो रही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वैसा क्यों नहीं हमें मिला, तो उसको देख के मुझे तो बहुत खुशी हो रही है और बहुत प्राउड फील हो रहा है। सो इसमें दो बातें थी। एक तो ये था कि जैसे जैसे एक समय में इंडिया पाकिस्तान एक कंट्री थी और तब एक ही लैंग्वेज थी जिसे कहा जा सकता है हिंदुस्तानी, और जब पार्टीशन हुआ है तो हिंदुस्तानी में वो लोग जो हैं अरेबिक वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, पर्शियन वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं,
और हमारे हिंदुस्तानी में अब जो है संस्कृत के वर्ड्स आ रहे हैं। तो डेफिनेटली जो डायरेक्शन ऑफ द लैंग्वेज है चेंज हो रही है, और कुछ साल आगे जाएंगे तो मेरे ख्याल से इतनी चेंजेस हो जाएंगे कि दूसरे की भाषा समझने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। जैसे अभी मैं इनकी सुन रहा था, मैंने मेरे ख्याल से पहली बार देखा होगा पाकिस्तान मीडिया की कोई चीज़, और जो वर्ड्स हैं कई इतने डिफ़िकल्ट हैं, उर्दू के वर्ड्स हैं जो हमें बिल्कुल नहीं पता। मेरे को कुछ सेंटेंसेस तो समझ भी नहीं आए कि एग्जैक्टली बोल क्या रहे हैं वो। पहली बात तो ये है। तो आप थोड़े और आगे 20 साल और आगे जाइए, आई एम श्योर जो यंगस्टर्स होंगे बोलेंगे पता नहीं कौन सी जुबान है भाई, ये थोड़ा बहुत हमसे मिलता जुलता है मगर मैक्सिमम वर्ड वोकैबुलरी पूरी डिफरेंट है, और हमारी जो है पूरी संस्कृत से हो जाएगी और शुद्ध वर्ड्स आएंगे तो हमारी भी बहुत डिफरेंशिएट हो जाएगी। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये है कि इनमें देखिए जो लेफ्ट साइड में बैठे हुए थे वो थोड़े समझदार लग रहे हैं, वो एजुकेटेड हैं। अब एजुकेटेड बंदा जो होता है हमेशा फैक्ट्स पे बोलता है। तो उन्होंने 2 बातें कही थी। पहला ये कि इकॉनमी इंप्रूव की हो रही है, और दूसरा ये कि इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत अच्छा काम किया है। सारे उन्होंने बता दिए कि रशिया से कुछ बिगाड़ा नहीं, अमेरिका के पास आ गए, इजराइल के पास आ गए, अरब कंट्रीज के पास आ गए, यूके के पास आ गए, जापान, ऑस्ट्रेलिया सबके पास आ गए। तो इम्प्रूव किए रिलेशंस, कहीं बिगाड़े नहीं है, वो उन्होंने कहा। क्यों? और उसको इमीडिएटली लड़की ने कट किया क्योंकि उसने बोला कि अब यहाँ की बात कर रहे हैं, अब वहाँ की बात नहीं कर सकते। उसने कुछ इस तरीके से लड़की ने बोला था कि बस 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 हो गया भैया, हम यहाँ के लिए आए हैं, उनकी वाह करने के लिए नहीं आए। मतलब उसको ये डर था कि चैनल हमारा बंद करा दे कोई, राइट। तो वो तो है ही कि अगर आप किसी का भी पॉजिटिव बोल दें तो उनको इतना खतरा हो सकता है कि उनकी चैनल ही बंद हो जाए, इसलिए इमीडिएटली कितने पहले नेगेटिव्स आए थे। वो तो ऑब्वियस है कि कोई बड़ी कंट्री नहीं है जैसे हमें वैसे ही है, और टेबल पे नहीं आ रहे, सुपर पावर आएंगे तब होगा। मतलब कहने का मतलब ये था कि इंडिया से बात करके क्या होगा, हमें तो सुपर पावर से, यूएस से बात करनी है, उससे बात करनी है कि वो कुछ कराएंगे। तो क्योंकि जब छोटी कंट्री होती है वो यही सोचती है कि अगर छोटी कंट्री इंडिया के साथ टॉक करेगी तो हार जाएगी। तो उसको यही है कि मेरे एलाइज हों जो बड़े बड़े, मैं उनसे करवाऊं। अब तो चाइना है उनका सबसे बड़ा मतलब फ्रेंड। जैसे हमने पहले भी कहा था कि कोल्ड वॉर के ज़माने में जो था इंडिया और रशिया था, और पाकिस्तान और अमेरिका था, और चाइना किसी के साथ नहीं था, मतलब बैठा हुआ था ऐसे ही इंडिया की तरह वो भी बैठा हुआ था और कोशिश कर रहा था आगे बढ़ने की। अब इतने सालों में क्योंकि यूएस की सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में चली गई, चाइना भी इतना पावरफुल होके कंपटीशन में खड़ा हो गया। तो अब जो है रशिया आराम से बैठा हुआ है, वो किसी के साथ नहीं है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया और यूएसए की रिलेशनशिप बढ़ रही है, इंडिया रशिया की भी रिलेशनशिप ठीक है, और पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक कंट्री बची है, वो है चाइना। तो काफ़ी डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं। और इसमें ये देखिए कि जब कोल्ड वॉर हो रहा था चाइना जल्दी से प्रोग्रेस करी थी, अब इंडिया को उसी तरीके से बहुत जल्दी से प्रोग्रेस करना है। और मोदी जी कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया जो है, मेन मोदी जी ने रूट कॉज उठाए हैं कि उनको पता है कि बेस हर चीज का क्या है, कि मेक इन इंडिया, अगर पूरा वर्ल्ड अगर मेक इन इंडिया करता है इंडिया में तो इंडिया बहुत पावरफुल हो जाएगा। वही पॉइंट है मोदी जी का। और खुशी की बात यह है कि हम तो वेट कर रहे हैं जब यूएसए में सामान आए जिसमें लिखा हो मेड इन इंडिया। और मोस्टली आईफोन्स जो है अब इंडिया में बन रहे हैं, तो देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे आईफोन्स खरीदते हैं नए वाले तो क्या उसमें लिखा होता है मेड इन इंडिया। दैट विल बी वेरी प्राउड मूवमेंट। अगर हमें यूएसए में फोन्स मिले जिसमें मेड इन इंडिया लिखा है, वेरी प्राउड मूवमेंट, क्योंकि सभी लोगों को यहाँ पे रिस्पेक्ट पैदा होती है कि वाह इंडिया में बनता है, बड़ी अच्छी बात है। तो मगर बहुत ही अच्छा वीडियो था, पहली बार मैंने देखा था, और पहली बार जो है मैंने अब सुना है इतने समय बाद उर्दू में। तो जो लड़की थी उनकी न्यूट्रल थी, लैंग्वेज समझ आ रहा था, मगर जो राइट हैंड साइड में भाई साहब थे उनकी काफ़ी उर्दू से भरी लैंग्वेज थी, तो कुछ समझ नहीं आया मुझे कुछ मतलब सेंटेंसेस। यस फ्रेंड्स, और इसमें जो वो इम्पोर्टेंट बात बोली थी कि हम तो कर्जों से दबी जा रहे हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि काफी इतने कर्जे इन्होंने लिए हुए और अब चाइना से लेके वो पूरे दब चुके हैं और चाइना अब इनको पूरा कंट्रोल करेंगे। तो वो बात भी बिल्कुल ठीक बोली थी। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको भी वीडियो पसंद आया होगा। बताना आपको समझ में आया क्या? आपको जैसे ये कह रहे हैं कि जो राइट साइड में तो उनकी बड़ी मुश्किल उर्दू थी, मेरे लिए तो सभी की तो मुश्किल थी, पर मुझे मेन सब समझ में आ गया। तो आप बताना आपको कितना समझ में आया था। तो चलो चलते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।
तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।